जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। किस्मत तो नहीं बदल सकते हम, लेकिन अपने हौसलों से वक्त को बदलने में भी समय लगता है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ हैले पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों का सेकेंड टर्म का एग्जाम हो चुका है, जैसा भी हुआ हो, जिनका बहुत अच्छा हुआ उनको बहुत सारी बधाइयां, जिनका अगर थोड़ा बहुत भी खराब हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी सेकेंड टर्म का ऑप्शन है आपके पास, आप इसको बहुत ही अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो और अपने टर्म वन की जो भी कमियां थी उसको दूर करके आप सेकेंड टर्म में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो आशा मत छोड़िएगा, तैयारी को अपनी बेहतर बनाइए, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको सेकंड टर्म का सिलेबस डेली मिलता रहेगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेकंड टर्म का कोर्स। सबसे पहला चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करने से पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा, एक टर्म है पैटर्न। आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है पैटर्न के बारे में, तो पहले हम पैटर्न पे बात करते हैं। पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जूनियर क्लास में, 7th 8th में, 6th में आया करते थे, 4th 5th में। तो आप लोगों ने कई बार पैटर्न के फंडे को देखा है, तो अभी हम पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब है कि अगर हम भुट्टे की बात करें, कॉर्न की, तो आपने देखा होगा कॉर्न बेसिकली कैसा होता है, कुछ ऐसा शेप का होता है, कुछ ऐसा होता है ना, और उस पे छोटे छोटे दाने होते हैं ऐसे करके। तो देखिए उसका भी एक पैटर्न है, वो क्या करता है, एक ही पैटर्न पे हमेशा होता है। तो हर एक चीज का पैटर्न होता है। हमने बेसिकली सीढ़ियां देखी हैं। सीढ़ियों का क्या होता है, यहाँ पे एक डंडा होता है, फिर यहाँ पे होता है एक, यहाँ पे होता है एक, यहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। अगर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, फिर ये 6 हो गया, फिर ये ऊपर जाते जाते ये क्या होता है और छोटा होता चला जाता है। तो हर एक चीज का पैटर्न होता है। ठीक है, तो हमें पहले पैटर्न को समझना है। जैसे कि आपने जूनियर क्लास में देखा होगा, मैं बात करूं अगर, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक, यहां पे लिखा है, यहां पे एक बॉक्स है, मान लीजिए क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर 6 होगा। ठीक है, मान लीजिए लिखा है 3 6 9 12, है ना, तो यहां पे अगर मैं कहूं तो अगला टर्म क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर 15 होगा। क्लियर है? फिर अगर यहां पे मैं कह दूं, अगर लिखा है मान लीजिए आपके पास 2 4 16, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हो कि ये इसका क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है 2 है। ठीक है, यहां पे ये थोड़ा सा गलत हो गया यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 9 लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है, तो ये क्या है, आपको अगर मैं पैटर्न पूछूं, आप कहोगे सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो अगला सर 4 का स्क्वायर होगा 16, अगला क्या होगा सर 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन जूनियर क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो सर इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या रिलेशन है? तो बेटा पैटर्न का बहुत ही घना रिलेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, क्योंकि पैटर्न एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक पैटर्न है। और उस पैटर्न पे अभी हम बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर पैटर्न को ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस पे डिस्कशन करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो भी एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, अब उस पे बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कैसा पैटर्न है, उस पे बात करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा पैटर्न है, तो उस पे देखते हैं किस पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे और किस पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, उस पे बात करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर, कैसा पैटर्न है, अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ लिस्ट ऑफ नंबर, या फिर इसको एक सीक्वेंस कह सकते हैं, नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच difference remains constant। ये क्या लिख दिया सर, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिया, remains constant। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एक ऐसा लिस्ट, नंबरों की एक ऐसी लिस्ट जिनके बीच में डिफरेंस हमेशा क्या रहे,
कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहने का मतलब है आप यहां पे इसको सेम भी कह सकते हो, डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहेंगे सर, ऐसे पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अच्छा, तो सर जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर लिखा है 2 4 6 8, ठीक ऐसा लिखा है, ये एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न की बात करें तो यहां पे बेटा कितने का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, और यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। तो मैंने कहा अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, नंबरों की एक ऐसी लिस्ट जिसमें डिफरेंस क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि सर ये किसमें है, ये एपी में है। एपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके हम क्या कहेंगे कि सर ये कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है आप कह सकते हो, क्योंकि इसे सीरीज भी कह सकते हो, एक सीरीज चल रही है। ठीक है, और ये अगर इसकी हम बात करें तो देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कुछ ऐसा पैटर्न लिखा है 15 10 5 0 -5 -10, क्या ये सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? मैंने आपसे एक चीज कहा कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमेशा उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे सर 5 का डिफरेंस है, यहां भी कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस है, 5 का। अच्छा, यहां पे ये जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, देखो यहां पे क्या था कि ये इंक्रीज हो रही थी, तो ये जो डिफरेंस था ये +2 था। ठीक है, यहां पे कैसा है, यहां पे घट रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा -5, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बार बार ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहां पे जो डिफरेंस चल रहा है ये कैसा चल रहा है, -5 चल रहा है। ठीक है सॉरी। तो जब भी ऐसा डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो सर इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि जो डिफरेंस हमेशा सेम देगा वो क्या होगा, एक एपी होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है 3 6 9 12 15, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है सर, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है सर कि यहां पे डिफरेंस कितने का है, 3 का है, क्योंकि यहां पे कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। यहां पे कितना ऐड हो रहा है सर, +3, यहां भी कितना ऐड हो रहा है, +3, यहां भी कितना ऐड हो रहा है, +3। तो यहां पे हमें सर ये देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है सर, सेम है। इस वजह से ये क्या है, ये एक एपी सीरीज है। तो मैं इसे भी एपी कह सकता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट है, और ये भी जो है ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट है। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 3 6 12 18, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो हम कैसे चेक करेंगे, हम सर सबसे पहले चेक करेंगे क्या उनके बीच का डिफरेंस सेम है। यहां पे कितना ऐड करने पे 6 आ रहा है, 3, यहां पे कितना ऐड करने पे आ रहा है, 6, यहां पे कितना ऐड करने पे आ रहा है, 6। तो हमें यहां पे एक सेम डिफरेंस नहीं मिल रहा है, इस वजह से सर ये एपी नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि एपी कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले पैटर्न को पकड़ना है कि किस पैटर्न से सीरीज चल रही है, किस पैटर्न से वो लिस्ट बनी हुई है। तो हम उस लिस्ट को चेक कर रहे हैं कि यहां पे जैसे हमने लिस्ट को देखा कि यहां पे 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहां पे -5 का डिफरेंस चल रहा है, यहां पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, और यहां पे क्या है कि हमें सेम डिफरेंस नहीं मिल रहा, इस वजह से ये एपी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज देखने को मिली कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एपी में, हम इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अब इसे क्या कहोगे कि इसे ये कहोगे
यहां पे ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे टर्म्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे टर्म्स कहते हैं, इसे टर्म्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप इसे कहोगे सर ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सर, सेकंड टर्म है, ये क्या है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है। ठीक, तो जो जिस पोजीशन पे होता है उसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। सर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म की वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 6 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कर रहा है, ये उस नंबर्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, वेयर ए इज व्हाट, फर्स्ट टर्म। तो जो पहला नंबर है किसी भी सीरीज का, जो पहला नंबर होगा, मतलब एपी का जो पहला नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे, और उससे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो अगर मैं बात करूं यहां पे ए की वैल्यू क्या है, आप तुरंत कहोगे सर ए की वैल्यू 15 है। यहां पे ए की वैल्यू की बात करें या फिर आप इसे A1 कर लो, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, और यहां पे A1 की वैल्यू क्या है सर, यहां पे A1 की वैल्यू आप कहोगे 3 है, यहां पे A1 की वैल्यू क्या है, यहां भी आप कहोगे A1 की वैल्यू 3। हालांकि ये एपी नहीं है, फिर भी A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, जो भी लिस्ट है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे 3 है। तो हमने इतनी चीज पढ़ी कि जो एपी चेक करेंगे तो एपी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि उनके बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। जरूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंस पॉजिटिव ही हो, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिफरेंस निकालेंगे कैसे, सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डिफरेंस हमें ये देखने को मिला कि अगर डिफरेंस सेम है तो हम उसे कहेंगे कि सर एपी है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, सर एपी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 ऐसो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म। तो इसे हम क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे, A2 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे। A1 का मतलब है ये A क्या है, यहां की पोजीशन को दिखा रहे, A1 फर्स्ट पोजीशन पे, A2 सेकंड पोजीशन पे, A3 थर्ड पोजीशन पे, A4 फोर्थ पोजीशन पे। मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, सेकंड टर्म कितना है, 4 है, थर्ड टर्म कितना है, 6 है, एंड फोर्थ टर्म कितना है, 8 है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे इस बात को। ठीक है, अब यहां पे A1 हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकलता है। कॉमन डिफरेंस हमेशा कभी भी किसी का निकालना हो, किसी एपी का, हमेशा किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कॉमन डिफरेंस यहां पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो यहां पे हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने आपसे कहा किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आप अगर इससे इसको माइनस कर दो 4 - 2 तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप यहां से इसको इससे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। यहां पे इससे इसको माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एपी कहती क्या है, एपी का एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कि एपी वो सीरीज होती है, वो लिस्ट होती है, वो कलेक्शन होता है जिसमें हम क्या करें, एक सेम नंबर क्या होता जाए, ऐड होता जाए। आप ये भी कह सकते हो एक सेम नंबर क्या हो, ऐड होता जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। सेम नंबर देखिए आप, मैंने क्या कहा
कि एक ये क्या है, एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब कि हमने कहा कि जब एक सेम नंबर हम क्या करते जाए, इसमें ऐड करते जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और ये जो सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप खुद ही सोचो, 2 में क्या ऐड करेंगे तो 4 होगा +2, 4 में क्या ऐड करेंगे तो 6 होगा +2, 6 में क्या ऐड करेंगे तो 8 होगा +2। तो ये जो ऐड किया जा रहा है इसी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो देखिए आपने क्या कहा, मैंने कहा 2 में क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें कि अगला 2 में क्या ऐड करें कि 4 हो जाए। तो आपने कहा सर 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 4 में क्या ऐड करें कि 6 हो जाए। तो आपने कहा इसको आपने क्या लिख दिया है, 4। 4 में क्या ऐड करें कि जो है 6 हो जाए, 2। 6 इसमें 6 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए +2। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे क्या ऐड किया +2, यहां पे हमने क्या ऐड किया +2, यहां पे हमने क्या किया +2, तभी तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। अब एक बात को आप समझो ध्यान से कि हमने कहा एपी की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि एक सेम नंबर जो सब में ऐड होता जाए, एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम क्या करें, एक सेम नंबर अगर ऐड हो रहा हो तो ऐसे ही पैटर्न को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब एक बात को समझो आप, यहां पे मैंने क्या कहा, क्या ऐड किया जाए 2 में, सर 2 में 2 को ऐड किया जाए तो ये 4 हो जाएगा। 4 में क्या ऐड किया जाए, मैंने आपको दिखाया 2 ऐड किया जाए। तो ये जो सेम नंबर ऐड किया जा रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखो तो ये क्या है, आपका ए है, ठीक, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। ये कैसे आया, जब ए में मैंने क्या कर दिया, डी को ऐड कर दिया। ठीक है, ए में हमने क्या कर दिया, डी को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। यहां पे अगर आप बात करो तो ये क्या है, a+2d है, ये क्या है आपका a+3d है, एस ऑन ये चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे ही ये टर्म चलता रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पे a की वैल्यू, आपने कहा a की वैल्यू क्या है 2, और हमने कहा कि कौन सा सेम नंबर ऐड करते जाए, सेम नंबर 2 ऐड करते जाए, तो ये क्या रहेगा, AP रहेगा। a की जगह हमने 2 पुट किया, d की जगह हमने 2 पुट किया, और हमने क्योंकि आपने कहा ये AP सर तब बनेगा जब इसमें हमने क्या किया, सेम नंबर, एक सेम नंबर 2 ऐड किया है। तो यहां पे देखो आपने d की जगह 2 रखा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। फिर यहां a की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह 2 रखोगे, +2d है, d की जगह फिर क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। फिर यहां पे आपने क्या कहा, सर a की जगह हमने क्या रखेंगे 2 और d की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 +2 कितना हो जाएगा, देखिए खुद ही देख लीजिए, a की जगह 2 रखिए और 3 d की जगह 2 रखिए, 3 2 6 6 +2 कितना हो जाएगा 8। तो AP जो होती है आपकी वो हमेशा इस पैटर्न में चलती है, a+d, ये आप याद रखिएगा कैसे चलती है, a+d, a+2d, a+3d। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हम एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी a+d, a+2d जब हम सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी केवल हमने ये समझा कि AP क्या है, AP एक ऐसी सीरीज है जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा है यहां पे 9, यहां पे क्या लिखा है 6, यहां पे क्या लिखा है 3, यहां पे लिखा है 0, फिर अगला टर्म क्या होगा, फिर अगला टर्म क्या होगा, फिर अगला टर्म क्या होगा। पैटर्न को पहले पकड़ते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि यहां 3 माइनस करने पर 6 आ रहा है, 6 में 3 माइनस करने पर 3 आ रहा है, 3 में 3 माइनस करने पर 0 आ रहा है, 0 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, -3 आएगा, -3 में फिर -3 करेंगे तो क्या आएगा, -6, फिर क्या आएगा, -9 आएगा। तो हमें यह पता चल गया कि यहां पे पैटर्न हमने क्या पकड़ा कि यहां पे सेम नंबर माइनस करने पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखो, हमने आपसे कहा कि AP की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा नंबर, सेम नंबर जो ऐड किया जाए। यहां तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं बेटा वो बात नहीं है। अब बात को समझो, 9 में हमने क्या ऐड किया, 9 में हम ये भी तो कह सकते हैं हमने 9 में क्या ऐड किया, -3 ऐड किया, तो क्या मिला 6। 6 में फिर हमने क्या किया, 6 में हमने -3 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 3 क्या आ जाएगा 3। 3 में क्या ऐड किया हमने,
फिर हमने -3 ऐड किया तो ये क्या मिल गया 0, 0 में फिर -3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -3, -3 में -3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -6, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हमने देखा कि उनके बीच का डिफरेंस अगर क्या है सेम है, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐसे निकालते हैं, हमने कहा किसी भी आगे वाले टर्म से आप क्या कर दो, पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। आप देखो 6 में से 9 माइनस कर दो 3 में से आप देखो 6 में से क्या कर दो, 6 में से आप 9 माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -3। आप कहीं पे भी कुछ उठा लो, मान लो आपने यहां पे उठा लिया, -3 से आपने क्या कर दिया 0 को माइनस किया, तब भी आंसर क्या आएगा -3 आएगा। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। मान लो आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, -9 माइनस किसको माइनस कर रहे हो, -6 को, तो ये क्या हो जाएगा -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -3। तो हमने देखा यहां पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया -3। तो कॉमन डिफरेंस आप ऐसे निकाल सकते हो, किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। या फिर आप ऐसे समझो कि हम इसमें क्या ऐड करें, तो 9 में क्या ऐड करें कि 6 आएगा, 9 में हम -3 ऐड करें, 6 में क्या ऐड करें 3 आएगा, तो 6 में -3 ऐड करें। तो आप ऐसे समझ लो कि क्या ऐड करें कि ये अगला टर्म आएगा, तो वैसे आप कॉमन डिफरेंस देख लो। अदरवाइज कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका यही है कि किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो वो हमारी क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चनों पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर एपी के बारे में हम एक्सप्लेन करके 5.2 में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसा कि आप लोग कभी सब्जी लेने जाते होंगे तो सब्जी वाला क्या कहता है कि भैया 20 रुपए किलो है, अगर आप 1.5 किलो 2 किलो लोगे तो हम क्या कर देंगे, मान लीजिए 20 रुपए के हिसाब से है तो आपने लिया 1.5 किलो तो 30 रुपए का हुआ 2 किलो लिया तो 40 रुपए का उसने दिया। आपसे उसने कहा कि भैया 20 रुपए किलो है, अगर आप ज्यादा लोगे, है ना, तो आपसे कह रहा है भैया 5 किलो लोगे तो मैं आपको 90 रुपए में दे दूंगा, 5 किलो लोगे तो 90 में रुपए में दे दूंगा, क्योंकि उस हिसाब से तो 100 रुपए का हुआ। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो। तो कुछ ऐसा टैक्सी फेयर वाले के साथ भी है। उसने क्या कहा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड कह रहा भैया देखो पहले 1 किलोमीटर का तो मैं 15 रुपए लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्सी वाला क्या कह रहा है कि पहले 1 किलोमीटर का मैं आपसे 15 रुपए लूंगा, फिर हर 1 किलोमीटर का मैं आपसे 8 रुपए लूंगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 किलोमीटर गए तो मैं 15 रुपए लूंगा, फिर अगर आप आगे 2 किलोमीटर गए मैं तो फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए मैं 8 रुपए लूंगा। बात को समझिएगा, कहना यह चाह रहा है कि मान लीजिए आप कहां गए, आप कितनी जर्नी की, आपने 1 किलोमीटर जर्नी की, तो आपको कितने रुपीस देना है, आपको 15 रुपीस देना है। ठीक है, आप 1 किलोमीटर गए तो आपको कितने रुपीस पेमेंट करना है, 15 रुपीस। लेकिन अगर आप उस टैक्सी से कितने किलोमीटर चले गए, 2 किलोमीटर चले गए, तो आप कितना एक्स्ट्रा गए, आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए। तो उसने पहले ही कहा था कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं 15 रुपए लूंगा, अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो मैं 8 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। तो देखिए अगर आप 2 किलोमीटर गए तो मतलब आप कितना गए, आप 1 + 1 किलोमीटर गए, आप कितना गए 1 + 1 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर का तो वो कितने रुपए लेता है, 15 रुपए, फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर का कितना लेता है, 8 रुपीस। तो ये कितना आ गया आपका 23 रुपीस फेयर। ठीक है, कितना आ गया, 23 रुपीस फेयर आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 किलोमीटर गए, आप 1 किलोमीटर गए तो आपको कितने रुपए देने पड़े, 15 रुपीस। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो आपको कितने रुपीस देने पड़े, 23 रुपीस फेयर देना पड़ा। अगर आप मान लो 3 kilometer गए, आप कितना गए, 3 किलोमीटर, मतलब 1 + 1 + 1 किलोमीटर गए। तो भैया देखो उसने क्या कहा, पहले किलोमीटर का तो वो 15 रुपए लेगा,
फिर हर 1 किलोमीटर का वो कितने लेगा, 8 रुपीज लेगा। तो यहां भी उसने 8 रुपीज लिया, फिर अगले 1 किलोमीटर का भी उसने कितना लिया, 8 रुपीज लिया। तो अब फेयर कितना हो गया, 15 + 8 23, 23 + 8 कितना हो गया, 31। तो अब उसने कितना रुपीज लिया, 31 रुपीज लिया। ठीक है, फिर मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4 किलोमीटर के लिए। अगर वो 4 किलोमीटर गया तो उसने कितना चला, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक, तो वो कितने 1 किलोमीटर करके 4 बार में 4 किलोमीटर होगा। तो पहले किलोमीटर का तो वो 15 रुपए लेता है, फिर हर 1 किलोमीटर का वो कितना लेता है, 8 रुपीज लेता है। तो ये कितना हो गया, 15 + 8 हो गया आपका 23, 23 + 8 हो गया आपका 31, 31 + 8 कितना हो गया, 39। मतलब कि अगले किलोमीटर के लिए वो कितना लेता है, 39 रुपीज। ठीक है, तो एक चीज देखें, ये क्या बन रही है, एक सीक्वेंस बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। तो हमें बताना है कि क्या ये जो फेयर ले रहा है, क्या ये जो कंडीशन दे रखी है एपी में है या नहीं। तो इस कंडीशन से हमने पैटर्न को तो बना लिया, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है क्या ये एपी है या नहीं। तो एपी कैसे पता करेंगे, अगर उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो 15 में हम क्या ऐड करें कि 23 होगा 8, 23 में क्या ऐड करें, 31 होगा 8, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, 39 होगा 8। मतलब कि आगे ये अगर टैक्सी फेयर ऐसे इसी पैटर्न में चलता रहेगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम कहेंगे यस दिस कंडीशन इज इन एपी, एग्जिस्ट करती है। ये एपी में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या करता है, एपी में एग्जिस्ट करता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें कंडीशन दे रखी है, ये जो पैटर्न है, क्या ये पैटर्न एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, कोई एक सिलेंडर है जिसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, एक सिलेंडर में एयर भरी हुई है और उसको क्या कर रहा है, कोई वैक्यूम पंप है, उसके 1/4 एयर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो जो उसमें सिलेंडर में जो एयर बचती है वो एपी में होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं सिलेंडर की जगह आपके लिए बैलून लेके आया हूं, बहुत मेहनत पड़ेगी फिर भी ट्राई करता हूं। अब इससे ज्यादा नहीं फूल रहा मेरे से। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सिलेंडर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कह रहा है कि इस सिलेंडर में एयर है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक नंबर का एग्जांपल लेके बात करता हूं कि मान लीजिए इसमें क्या है, एक बैलून है या एक सिलेंडर है। इसमें तो सिलेंडर की बात कर रहा है, पर मैं आपके लिए एक बैलून बनाए दे रहा हूं या फिर मैं सिलेंडर की बात कर ले रहा हूं। मान लीजिए मैं बोर्ड पे तो सिलेंडर बना रहा हूं लेकिन पकड़ा मैं क्या हूं, बैलून हूं। तो इस बैलून को आप क्या करो, सिलेंडर एज्यूम कर लो। कह रहा है कि जब इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है, तो मैं अभी क्या एज्यूम कर रहा हूं, मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं कि स्टार्टिंग में इसमें कितनी एयर है, 64 मीटर क्यूब है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें एयर कितनी है, 64। अब कह रहा है कि इसे पंप किया जाता है। ठीक है, इसे क्या किया जा रहा है, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम पंप है, उससे इसकी एयर को बाहर निकाला जा रहा है। कितना निकाला जा रहा है, इसका 1/4। कहने का मतलब इसको हमने पंप किया और इसकी क्या की, हमने 1/4 एयर क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। ये हमने तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कुछ कम हो गया। कितना कम हो गया, जितना भी इसमें एयर था मैंने इसकी 1/4 एयर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब अगर मैंने इसकी 1/4 एयर को बाहर निकाला, किसकी, जो एयर प्रेजेंट थी उसकी हमने कितनी एयर निकाली, 1/4 निकाली। कितनी निकाली, 1/4 एयर निकाली। अगर हमने 1/4 एयर निकाली तो कितनी निकली, 1/4 में कितनी एयर निकली, तो हम क्या निकालेंगे, 1/4 ऑफ 64। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, कितना बचेगा, 16। तो कितनी एयर निकल गई, 16 एयर निकल गई। अब जो ये सिलेंडर होगा ये क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि इसकी एयर क्या हो गई, मान लीजिए ये छोटा तो नहीं होगा सिलेंडर, इसकी एयर निकल गई। मान लीजिए मैं एक तरीके से बैलून का एग्जांपल ले रहा हूं, इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया तो अब इसमें एयर कितनी बची, है ना, तो निकली कितनी, इसमें जब इसको हमने पंप किया तो इसकी कितनी एयर निकल गई, 16 एयर निकल गई। क्योंकि
हमसे कह रहा है कि वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसके वॉल्यूम का जितनी भी एयर उसका 1/4 क्या कर दे रहा है, निकल जा रही है। तो 64 था, इतनी एयर उसकी 1/4 कितनी निकली, 16, इतनी एयर निकल गई। तो अब कितनी बची, तो 64 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, यहां पे 8 बचेगा, यहां पे कितना बचेगा, 48। मतलब अब इसमें एयर कितनी बची, 48 मीटर क्यूब। ठीक, हमसे क्योंकि उसने कहा है कि पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, जब उसको हम निकाल देते हैं तो कह रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, तो उसमें देखो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, अब उसकी कितनी एयर बचती है, उसकी 1/4 एयर बचती है, मतलब जितनी निकल गई 1/4 निकल गई। अब जो बची कितनी बची, 48। अब इसको हमने क्या किया, फिर से पंप किया, इसको हमने क्या किया, फिर से पंप किया, इसकी 1/4 एयर हमने फिर निकाल दी, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिर और छोटा हो गया। अब मतलब जो 48 है इसको हमने फिर से वैक्यूम लगाया और इसकी 1/4 एयर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसकी 1/4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। मतलब अब क्या हुआ, 12 मीटर क्यूब एयर फिर निकाल दी गई। तो अब 48 में से 12 अगर निकाल दी गई तो अब कितनी बचेगी, इसमें से 12 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां पे कितना बचेगा, 36। ठीक है, मतलब अब इसको जब हमने पंप किया तो देखो सेकंड वाले में कितनी एयर बची थी, 48। जब हमने इसको क्या किया, फिर से पंप किया तो इसकी 1/4 एयर निकली। तो 1/4 कितना निकला हमारे पास, 12 निकला। ठीक, मतलब अब इसमें से क्या हो गई, कितनी एयर निकल गई, 12 एयर, -12 लिखा, मतलब कि -12 एयर इसकी 1/4 क्या हो गई, निकल गई। 48 का 1/4 कितना होगा, 12। तो इसकी 1/4 एयर मतलब 12 मीटर क्यूब एयर फिर निकल गई। अब इसमें कितनी एयर बची, ठीक, यहां मैं बना दे रहा हूं। अब इसमें कितनी एयर बची, अब इसमें एयर बची आपकी कितनी, 36। अब आपके पास कितनी एयर बची, 36। अब इसको फिर वैक्यूम लगाया गया और इसका 1/4 वॉल्यूम क्या कर दिया गया, फिर से निकाल दिया गया। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि एयर क्या कर दी गई, निकाल दी गई। अब इसका 1/4 बचा। तो 1/4 ऑफ 36 की अगर बात करें तो 1/4, 36 का 1/4 कितना होगा, 9। मतलब अब इसमें से क्या हुआ, फिर -9 एयर क्या कर दी गई, निकाल दी गई। तो अब 36 में से जब 9 मीटर क्यूब एयर निकाल दी गई तो अब इसमें एयर कितनी बची, अब 36 में से 9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 27। अब कितनी एयर बची, 27। फिर आपको आगे निकालो या ना निकालो, मेरे पास पैटर्न हो गया है। अब मैं इसमें देख ले रहा हूं क्या इसका डिफरेंस सेम है। यहां पे जब हमने डिफरेंस चेक किया तो यहां पे हमें कितना मिला, कितना कम हो रहा है, यहां पे 6 -16 कम हुआ। ठीक, यहां पे अब हम देख रहे हैं कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -12 कम हो रही है। ठीक है, यहां पे हमने देखा कितना कम हो रहा है, यहां पे हमने देखा -9 कम हो रही है। तो जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो सेम आ रहा है, इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इस वजह से ये एपी नहीं होगा, क्योंकि 1/4 एयर निकालने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। तो सर क्या इसको ऐसे लेके करेंगे, तो देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो हम क्या करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि पहले स्टार्टिंग में कितनी एयर है, x मीटर क्यूब एयर है। ठीक है, अब अगर x मीटर क्यूब एयर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 ऑफ x निकालना पड़ेगा। भाई यहां पे हमने नंबर लिया था, अब हम x लेके एज्यूम कर ले रहे हैं। आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, 1/4 ऑफ x कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, मतलब कितनी एयर निकल गई, x/4 एयर क्या हो गई, निकल गई। तो हम क्या करते थे, जैसे यहां पे 1/4 निकाला तो क्या आया, 16 आया, 64 में से 16 माइनस कर दिया। अब एयर कितनी थी, पहले एयर कितनी थी, x, इसका 1/4 मतलब क्या हुआ, x/4। तो x में से x/4 क्या हो गया, निकल गई, इतनी एयर क्या हो गई, निकल गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3x/4। मतलब अब हमारे पास एयर कितनी बची, 3x/4 एयर निकल गई, इतनी बची। अब जब इतनी एयर बची 3x/4, ठीक, अब इसको क्या किया जा रहा है, फिर से वैक्यूम से इसका 1/4 निकाला जा रहा है। तो अब इसका निकालेंगे 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, जितनी एयर बची, कितनी एयर बची, 3x/4 एयर बची। अब कितना हो गया, तो कितनी, यहां पे हमने कितनी एयर निकाल दी, ये हो गया 3x/16। मतलब इतनी एयर हमने इसमें से, इसका 1/4 मतलब ये आया, तो इतनी एयर क्या हो गई, निकल गई। तो अब कितनी बचेगी, कितनी थी हमारे पास, 3x/4 थी, और कितनी निकल गई, 3x/16 क्या हो गई, निकल गई। तो एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 - 3 कितना बचेगा, 9।
अब आपके पास कितनी एयर बची, 9x/16 बची। अब आगे आप फिर निकाल के देख लीजिएगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3x/4 में से हमने x को जब माइनस किया तो हमने पाया 4x इधर जाएगा, 3 - 4 क्या हो जाएगा, -x/4। तो यहां पे डिफरेंस कितना आया, -x/4। फिर यहां पे देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं, 9x/16 - 3x/4। तो हमने यहां पे एलसीएम कितना पाया, 16, ये हो गया 9x, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 - 9 कितना हो जाएगा, -3x/16। तो अब कितनी एयर रिमूव हो रही है, 3x/16। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहां पे स्टार्टिंग में ही हमें डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये जो कंडीशन है ये एपी की नहीं होगी। आई होप क्लियर है आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 3 अब इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर आप लोग भी बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में शूट करते हैं, ठीक है। यहां तक पढ़िए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे के बचे हुए 2 क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए क्या जो स्टेटमेंट दे रखी है वो एपी है या नहीं है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।